बिल्कुल। मैं मथुरा जोशी जी, समाधान क्या, आखिर क्यों जो तथ्य हैं, वास्तविक तथ्य हैं, उनसे घबराकर पीछे हट जाते हैं हमारे लोग? क्यों नहीं बोलना चाहते कि फला अधिकारी को वास्तव में वहां पर पहाड़ पर होना चाहिए था? अगर पिथौरागढ़ बादल फटे और वहां वास्तव में आपदाएं आई हैं, ठीक है, मुख्यमंत्री जी किसी कार्य से बिजी हो सकते हैं या कहीं और भी रह सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन प्राथमिक दृष्टि से जो कहते हैं कि प्रथम व्यक्ति जो देख रहा है, जिसे उस चीज की नॉलेज है, जिसके पास पूरा तंत्र है, वो वहां नहीं पहुंच पाते। ये भी तो एक सवाल है। उसके अलावा जब जाएंगे नहीं तो पता कैसे लगेगा कि ये आपदा आने के बाद हम कैसी व्यवस्थाएं करें कि जिससे यहां अगली बार उस तरीके की आपदाएं ना आए? सारी जिम्मेदारी राजनेताओं की, मुख्यमंत्री की, मंत्रियों की ही क्यों? नहीं, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात कही है और आप बिल्कुल ठीक करें। जिस अधिकारी की जिम्मेदारी होती है उस आदमी को उस जगह पर रहना चाहिए और समय पर पहुंचना चाहिए, और जो आपदा से निपटने के लिए जो उपाय कर रहे हैं वो उपाय उनको करने चाहिए। उसकी व्यवस्था करने की जिम्मेदारी उस अधिकारी की। सरकार ने उसके लिए व्यवस्था कर रखी है, अधिकारी लगा रखे हैं, सीडीओ हैं, एसडीएम हैं, जिलाधिकारी वहाँ पर है और अन्य आपदा प्रबंधन के अधिकारी भी वहाँ पर हैं। लेकिन ये बात निश्चित रूप से बड़ी दुर्भाग्य है कि समय पर अधिकारी नहीं पहुँच पाते हैं। बहुत से लोग तो ये स्थिति है कि आपने अभी मेरे भाई ने कुछ बातें कही हैं। मैं एक बात यहाँ पर मैं उतरा, कई चर्चाओं में आप भी जानते हैं, बैठते हैं हम लोग, चर्चाएं करते हैं, लेकिन हम लोग उसको राजनीति में ज़्यादा उलझ जाते हैं। हम समाधान नहीं बता रहे हैं कि उसका क्या होना चाहिए, लेकिन हम एक दूसरे को मर रहे हैं। जैसा अभी जुयाल जी ने भी कहा कि यह अमूमन देखा जाता है, चाहे राजनीतिक व्यक्ति बैठते हैं तो एक दूसरे पर दोषारोपण करते हैं। ये हो रहा है। सरकारें, देखिए, सरकार तो आज हमारी है, कल दूसरे की होगी, परसों तीसरे की होगी, लेकिन स्थायी समाधान निकालना चाहिए। आज तक मैं आपको बताऊं कि योजना आयोग ने 365 गांव विस्थापित होने हैं। योजना आयोग में ये रिपोर्ट आपको स्वयं अंदाज होगा 2011 से पेंडिंग पड़ी हुई है। भारत सरकार ने उन गांवों के रिहेबिलिटेशन के लिए पैसा नहीं दिया है अभी तक, और न प्रदेश सरकार ने उसमें कोई आगे कार्रवाई की, भाई इनका रिहेबिलिटेशन होना चाहिए, जो आपदा के जद में जो गांव आ रखे हैं। मेरा अपना मानना है कि हम एक दूसरे को राजनीतिक आरोप न लगाकर कोई ठोस चर्चा उसमें करें कि भाई इसका समाधान कैसे निकल सकता है। और ये उत्तराखंड है, आप देख रहे हैं, तो ये तो दुर्भाग्य कहिए, सौभाग्य कहिए कि एक से एक होशियार लोग हैं यहाँ, एक से एक बड़ी से बड़ी बातें यहाँ हो जाती हैं। कई आपदा निश्चित रूप से आ रही हैं, कहीं रुकने की बात नहीं हो रही है, रुकेंगी भी नहीं, आप रोक भी नहीं सकते हो। लेकिन मैंने एक शब्द कहा कि अगर हम ऑल वेदर रोड बन रही है, अगर उसका साइंटिफिक तरीके से कटान होता और जो उसका मलबा था, जो डंपिंग जोन बनाए गए थे, सरकार ने उसके लिए पैसा दिया, एस्टिमेट में प्रोविज़न कर दिया, अगर हम सही तरीके से उस मलबे का डिस्पोजल करते तो शायद हो सकता है कि जो आज डेंजर जोन बने हैं वो न बनते। उनकी कटिंग अगर ठीक होती तो उसको थोड़ा सा जो स्लाइड अब जो स्लाइड आ रहा है वो शायद रुक सकता था। लेकिन इस तरफ ध्यान नहीं दिया। इस तरफ ध्यान देके उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए थी जो लोग काम कर रहे थे या करवा रहे थे, जो कंपनियां काम कर रही थी, उन पे भी जिम्मेदारी बनती है। ये किसी व्यक्तिगत, ये आपने सही बात कही कि किसी राजनेता की जिम्मेदारी नहीं होती है, वो टेक्निक्रेट नहीं है, वो तकनीकी मामलों के इतने बड़े जानकार नहीं होते हैं कि भाई उनका काम केवल नीति बनाना है और ब्यूरोक्रेसी का काम उसकी नीति को इम्प्लीमेंट करना है। लेकिन कुछ चीज़ों को हम रोक सकते हैं, उसमें राजनेता भी जिम्मेदार हैं, उसमें टेक्नोक्रेट भी जिम्मेदार है, उसमें प्रशासनिक अधिकारी भी जिम्मेदार है, वो सब जिम्मेदार हैं। हमें एक दूसरे पर आरोप लगाने के बजाय, मैं समझता हूँ ऐसी डिबेट में, ये हमारे आरोप लगाने के लिए और डिबेट भी होती है। ये बड़ी गंभीर चर्चा आपने की, मैंने पहले ही आपका आभार व्यक्त किया। इस समय पूरा प्रदेश आपदा का दंश झेल रहा है। 1000 करोड़ से अधिक का नुकसान इस प्रदेश का हुआ है। जगह जगह पर सड़कें बंद पड़ी हैं, लोगों को खाने को नहीं मिल रहा है, राशन समय पर नहीं पहुंच पा रहा है, कई दिक्कतें आ रही हैं लोगों को। उसमें हमको ध्यान रखना पड़ेगा, उसमें हमको विचार करना पड़ेगा, और ये राजनीतिक आरोप हम लगाते रहे